Hello class, welcome to you in a very special video that's only for you. It is a chapter tissue and the very important topic that is a connective tissue. Dear student, in the last videos you have also seen that the difference between the plant and animal tissues and the description of the plant tissues. After then we have started the animal tissues, and we know well there are four parts of animal tissues: epithelium tissue, connective tissue, muscular tissue, and nervous tissue. So this is the second type of tissues, animal tissues, that is a connective tissue. So let's start it. connective tissue को start करते हैं. कनेक्टिव वर्ड से क्लियर है, कनेक्ट हो रहा है मीन्स यहाँ पे जो सेल्स, देखिए टिश्यू मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ सेल. मैं आपको बहुत बेसिक से समझाना शुरू कर रहा हूँ. टिश्यू का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ सेल. ग्रुप ऑफ सेल, और वो भी कैसे फॉर्म में है, कनेक्शन मीन्स कनेक्टिव फॉर्म में है. अब जरा ध्यान देना है आपको. कनेक्टिव फॉर्म में का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये सेल हो गई, ये सेल हो गई, ये सेल हो गई, इस तरीके से इनके बीच में कोई रिलेशन इस तरीके से मेंटेन हो जाए, इसे हम क्या बोल सकते हैं, इस टाइप के टिश्यूज को हम कनेक्टिव टिश्यू का नाम दे सकते हैं. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर आप एग्जांपल बताया जा रहा है, ब्लड एक ऐसा टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का. क्वेश्चन है, व्हाई वुड बी कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू? अ क्लू इज प्रोवाइडेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. नाउ लेट अस लुक एट दिस टाइप ऑफ टिश्यू इन सम मोर डिटेल. बोल रहे हैं ब्लड एक टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का, लेकिन ऐसा क्यों कहते क्यों है, इसके पीछे का रीजन चेक करना शुरू करते हैं. द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. द मैट्रिक्स में बी जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस आर रिजिड. ऐसा हो सकता है. ठीक है, मीन्स बोलते हैं आप मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स जेली लाइक मैट्रिक्स हो सकती है, फ्लूइड हो सकता है, डेंस या रिजिड हो सकता है. इसे हम कनेक्टिव टिश्यू का नाम देते हैं. ठीक है, कहते हैं आप एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि टेक ए ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन अ स्लाइड एंड ऑब्जर्व डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट इन इट अंडर अ माइक्रोस्कोप. ठीक है, अब जरा हम ब्लड को ही समझ लेते हैं. ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको हम प्लाज्मा का नाम देते हैं. और क्या होता है इसमें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है. ठीक है, जरा समझते हैं क्या है. अगर सपोज ये ब्लड है, तो ब्लड दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है. एक होता है, पहला होता है आपका प्लाज्मा, और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स. ठीक है, एक प्लाज्मा और दूसरा क्या हुआ, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स हुआ. प्लाज्मा 55% टोटल ब्लड का प्लाज्मा होता है. मीन्स अगर 1 लीटर हम लेते हैं ब्लड, तो उसमें 550 ml प्लाज्मा होगा. और जो 45% बचता है, जो 45% है, इसमें क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है. अब आप सोचेंगे सर ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आता है, तो नंबर 1 है आरबीसी, सेकेंड है डब्ल्यूबीसी, थर्ड है प्लेटलेट्स. ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. आरबीसी का फुल नेम जरा समझिए. आरबीसी का फुल नेम क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स. आरबीसी का फुल नेम क्या हुआ, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स. डब्ल्यूबीसी का फुल नेम क्या होगा, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स. ठीक है, समझना है आपको. आरबीसी का फुल नेम रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, डब्ल्यूबीसी का फुल नेम वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, और तीसरा क्या है, प्लेटलेट्स. ठीक, अब चलिए एक एक चीज़ों को हम डिस्क्राइब कर लेते हैं. पहले हम पढ़ लेते हैं प्लाज्मा क्या होता है. सॉरी, पहले हम पढ़ लेते हैं प्लाज्मा क्या है. प्लाज्मा देखते हैं पहले.
प्लाज्मा मैंने बताया कि ये ब्लड का 55% बनाता है। ओके, इसके अलावा क्या होता है, प्लाज्मा में 90 से लेकर के 92% वाटर होता है। प्लाज्मा में 90 से लेकर के 92% वाटर होगा। जस्ट 8% क्या होती है, प्रोटीन्स होती है। 90 से लेकर के 92% वाटर और जस्ट 8% क्या होती है, प्रोटीन होती है। ठीक, अब समझना है कि प्रोटीन कौन कौन सी होती है। प्रोटीन्स में बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स का नाम जानते हैं। एक प्रोटीन है जिसका नाम है एल्बुमिन। एक प्रोटीन का, पहले प्रोटीन का नाम क्या हुआ, एल्बुमिन। दूसरे का नाम क्या है, ग्लोबुलिन। सेकंड क्या है, ग्लोबुलिन। थर्ड क्या होगा, थर्ड आपका है फिब्रिन। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिन, तीन हो गया। यहाँ पर जो फिब्रिन है इसका फंक्शन क्या होगा, फिब्रिन का फंक्शन होता है टू क्लॉटिंग, टू हेल्प इन क्लॉटिंग। ये क्लॉट करने में, मीन्स ब्लड को क्लॉट करने में फिब्रिन हेल्प करता है। ग्लोबुलिन क्या होता है, ये ऑस्मोटिक कंडीशन को मेंटेन करता है। ऑस्मोटिक कंडीशन को मेंटेन करता है, ठीक है। और एल्बुमिन जो होता है ये एक तरीके से एंटीबॉडीज़ के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तीन चीज़ें होंगी आपकी, फिब्रिन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन। फिब्रिन जो होती है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। कैसे, जो फिब्रिन होती है पहले ये फिब्रिनोजन के फॉर्म में होता है, और ये फिब्रिनोजन, जब फिब्रिनोजन पर कैल्शियम अपना जब फिब्रिनोजन पर थ्रोम्बिन हार्मोन काम करता है, तब फिब्रिनोजन जो है वो फिब्रिन मीन्स एक्टिव कंडीशन में चेंज कर देती है, और वही फिब्रिन आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ग्लोबुलिन जो होता है ये ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है। इसका सेंस क्या हुआ कि हमारी बॉडी में कितना साल्ट होना चाहिए, मीन्स प्लस और माइनस का जो साल्ट का कंडीशन होता है, मीन्स सोडियम कहीं पे फिर क्लोराइड फॉर्म में है, तो एक तरीके से ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है, ठीक है। या बोल सकते हैं वाटर एंड मिनरल्स को मेंटेन करेगा, राइट। अगली चीज़ जो हमको पढ़नी है वो पढ़नी है ब्लड। ब्लड में क्या फॉर्म्ड एलिमेंट्स को पढ़ना है। जैसा कि आपने देखा ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है वो 3 टाइप में है यहाँ पर। एक आपको आरबीसी, एक आपको डब्ल्यूबीसी, और एक तीसरा क्या मिलता है, प्लेटलेट्स मिलते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये चीज़ें मिल रही हैं। तो ज़रा एक बार हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को हम